हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 3 को करने जा रहे हैं। बच्चों इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं किए हैं तो उसे जाकर जरूर कर लें। ठीक है। इसमें अभी हम लोग इस लेक्चर में हम लोग 3-4 प्रश्न को करेंगे, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा को। तो चलिए हम लोग पहला नंबर पे हम लोग तीसरा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है। तो यहाँ दो संख्या निकालना है बच्चों, और दोनों संख्या का योग जो है दिया हुआ है कितना, 27, और दोनों संख्या को अगर हम गुना कर दे तो वो कितना, 182, गुणनफल भी दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, है ना, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो x मान लेंगे। ठीक है। अब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या को क्या माने? ठीक है। तो दूसरी संख्या को क्या मानेंगे हम लोग? लिखेंगे तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। जैसे हम यहाँ पे समझा देते हैं कि दोनों को, है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना दिया हुआ है बच्चों? दूसरी संख्या का योग जो दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है। और मान लो कि हम पहली संख्या को x मान लिए, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा? दूसरी संख्या हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये x जो है बच्चों इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स। तो ये क्लियर हो गया कि दूसरी संख्या को हम लोग कितना मानना है। तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो 27 है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ये बात। अब देखो इसका क्या बोल रहा है प्रश्न में, देखो कि दोनों का गुणनफल है वो 182 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है। तो प्रश्नानुसार मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182। ठीक है। तो लिखेंगे x, और गुना में हमारा कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। और दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 182। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। तो x को 27 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 27 एक्स हो जाएगा। और x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में हमारा हो जाएगा 182, 182। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको अरेंज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, चूंकि माइनस में है। फिर यहाँ पे प्लस में 27 एक्स है तो 27 एक्स कर देंगे। और ये जो 182 आपको बराबर का ये साइड दिख रहा है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 182 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो हो जाएगा। ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको किसी तरीके से हम प्लस में करने का प्रयास करते हैं। तो प्लस में कैसे करेंगे? तो माइनस को जो है ना उसको कॉमन ले लो। ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। और जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ का साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। तो प्लस में है तो ये माइनस में 27 हो जाएगा, 27 एक्स। यहाँ एक्स छूट गया था। हाँ, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, 182 बराबर में जीरो। ठीक है। अब ये जो माइनस है बच्चों ये खत्म हो जाएगा। अब कैसे खत्म होगा? क्योंकि ये गुना में इधर आके जीरो का डिवाइड में माइनस हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा, तो बचा क्या? तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक है। अब देखो 182, अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है। बराबर में जीरो। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब तो इसको तो सॉल्व करना आसान है, दो मूल्य याद करना है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसका? चलो, तो यहाँ पे देखिए आपका जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। ठीक है। इसको हम फ्रेश पेज में बना देते हैं। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको गुना करना है। और गुना करने के बाद बच्चों आप लोग को ऐसा तोड़ना है इसको, अगले पेज में हम बनाते हैं इसको। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाला महाशय के बराबर आना चाहिए। ठीक है। 27 आना चाहिए। तो चलो हम लोग तोड़ते हैं सबसे पहले 182 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 182 और इसको तोड़ेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये बड़ा सा संख्या है, बड़ा का संख्या को तोड़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके तोड़ेंगे। ठीक है। पहले 2 से चला जाएगा तो 9 दूनी 18, 1 दूनी 2,
फिर देखो यहाँ पे 13 × 7 = 91 चला जा रहा है, 13 × 7 = 91। ठीक है, अब देखो ये हमारा टूट गया 2 7 13, लेकिन हम लोग को दो ही संख्या में तोड़ना है। ठीक है, दो ही संख्या में, लेकिन यहाँ पे 3 ठो है। तो एक काम करो ना, 7 दूनी 14 और ये 13, 14 और 13 को गुना करने पे 182 तो आ ही जाएगा। और 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कितना कितना को तोड़ने पर हमारा बीच वाले के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 13 और 14 को हम जोड़ रहे हैं तो 27 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² और इधर लास्ट वाले लिख देंगे 182। ठीक है, बीच में कैसे लिखना है वो ध्यान दो। 13 और 14 हमारे पास माइनस कितना लाना है, -27x लाना है। तो हम क्या करेंगे, -27 लाने के लिए, -27 लाने के लिए -14 और -13 लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे -13x और -14x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों को कैलकुलेशन करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 और 14 जोड़ने पे 27 आ रहा है, लेकिन साइन माइनस करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बोला था बच्चों की दो दो का पेयर बना दो। ठीक है, तो ये दोनों का पेयर बना दो और ये दोनों का पेयर बना दो। तो ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है वो निकाल लो। तो कॉमन जो है ये दोनों में देखो एक्स नजर आ रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स, तो एक्स निकाल दो। तो अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे दो ठो एक्स था तो एक एक्स बच गया। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे एक एक्स निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 13 बचा। क्लियर है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे माइनस निकल के कॉमन में -14, तो 14 निकाल लो, क्योंकि 14 का टेबल में ये 182 कट जा रहा है। ठीक है, तो 14 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। और यहाँ पे साइन माइनस निकल के बच्चों, तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको पता है कि 14 को 13 से गुना करने पर 182 आ रहा है। ठीक है, तो 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, आप गुना करके चेक कर लो इतना आता है कि नहीं। 14 को 1 से गुना करो, 14 1, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182। क्लियर है, और हमने क्या बोला था, ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो बराबर आना चाहिए हर हाल में, ये दोनों पार्ट। ठीक है, चलो बराबर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान देंगे। ये x -14 को एक जगह लिखेंगे, तो x -14 को एक जगह लिख दिए, और ये x -13 को एक जगह लिख देंगे, जो मिल गया है उसको। तो दो मिल गया है तो इसको x -13 एक जगह लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोले थे इसके बाद हम बीच में एक लाइन दे देने के लिए, तो बीच में हम एक लाइन दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x -14 बराबर 0, और ये वाला भी हम लिखेंगे x -13 बराबर 0। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये -14 है, इधर आके किस में हो जाएगा, +14 में हो जाएगा। ये x बराबर -13 है तो इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, तो +13 में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या निकल गया। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था कि पहली संख्या, क्या बोला था कि दो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इसमें हमारा एक संख्या निकल गया। आप किसी को भी ले लो, 14 ले लो या 13 ले लो। ठीक है, तो चलो हम 13 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका दोनों आंसर सही है, तो 13 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या इज इक्वल टू, पहली संख्या इज इक्वल टू, पहली संख्या को क्या माने थे बच्चों, तो x माने तो x का मान कितना आया, 13 आया। ठीक है, अच्छा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा, तो दूसरी संख्या हमारा जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, कितना माने थे हम लोग, 27 - x। देख लेंगे आप, दूसरी संख्या को हम 27 - x माने थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 27 - x। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, 27 का 27 लिखेंगे, x के जगह हम कितना लिखेंगे, 13, और इसको घटाने पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया, और दूसरी संख्या हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप ये भी संख्या को लेते तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि पहली संख्या को अगर 14 मानते तो दूसरी संख्या हमारे पास 13 आता। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते थे यहाँ पे। तो इतना आप उतार लो बढ़िया से। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये पहला पेज हो गया, दूसरा पेज। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो जब भी क्रमागत बोलेगा बच्चों, तो एक संख्या को x मान लेना और दूसरी संख्या को x+1 मान लेना। ठीक है, और तीसरी संख्या बोलता तो x+2 और चौथी संख्या बोलता तो x+3। ठीक है, चलो हल हल करते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना, है ना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक या पहला संख्या लिख सकते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग कितना मानेंगे बच्चों, x मान लेंगे। ठीक है, और क्रमागत बोला है। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा
धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा x+1, ठीक है, x+1, ठीक है। और जब तीसरा बोलता तो हमारा x+2 हो जाता, चौथा बोलता तो मतलब कि इतना समझ लो कि क्रमागत का मतलब बोल रहा है कि अगर एक संख्या 15 है बच्चों तो दूसरी संख्या आपका 16 है ना। तो अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 15+1 हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रमागत का मतलब कि लाइन से अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 16, अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 5, ठीक है। बस इतना चीज ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग x मान लिए, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया, x+1 हो गया। अब क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब वर्ग मतलब इसका स्क्वायर कर देना, और वर्गों का योग जो बोल रहा है 365 है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अगर देखें बच्चों, ठीक है, तो दोनों का वर्ग मतलब कि x का भी वर्ग, पहली संख्या का भी वर्ग, और वो योग है तो जोड़ लिखेंगे, और दूसरी संख्या का भी वर्ग x+1 का भी वर्ग कितना है, दोनों का योग जो है बच्चों वो 365 है, ठीक है। तो ये हम प्रश्न के हिसाब से हम लोग इसका समीकरण बना लिए। अब देखो सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब कि a+b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, तो a+b का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का जगह हम 2 लिख देंगे, a के जगह में कितना है x, तो x लिख देंगे, और b के जगह में कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में इधर क्या है बच्चों, तो 365 है, लिख देंगे। चलो इधर आ जाओ, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में हमारा 365। चलिए यहाँ पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलो यहाँ पे आ जाओ 2x, और यहाँ पे प्लस में एक है, और ये 365 इधर बराबर का इधर है, तो बराबर का हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 365, और बराबर में इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, -364, है ना, 365 में घटाएंगे 364, बराबर में क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 2x था, बीच वाला हमारा छूट गया, ये कैसे चलेगा जी, यहाँ इधर हटा दो इसको, नाच क्यों रहे भाई, हटो जाओ उधर। हाँ यहाँ कितना था हमारा 2x, तो 2x लिख देंगे। चलिए क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और x का मान निकालेंगे। चलो इसको हम लोग अगले पेज पे ले चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, अब इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों की ये बड़ा संख्या लग रहा है, और दो 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 सब में है, तो दो से हम क्या करेंगे ना, सभी को डिवाइड कर देंगे, या दो को हम कॉमन निकाल लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलो हम दो का कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दो दो जो है ना सब में कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दो का टेबल से सब कट जा रहा है, तो दो को कॉमन ले लो यहाँ पे। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से भी दो को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से दो को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, दो को 364 से डिवाइड करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। गुना करके चेक कर लो इतना आता है कि नहीं, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो जो है इनटू में है, इनटू वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 का डिवाइड में, और 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और ये 0 इधर 2 जो है इधर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल होगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, ये 1x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इससे पिछले वाले में भी हम लोग 182 को ही तोड़े थे, कितना कितना हम तोड़े थे, 13 और 14 में तोड़े थे उसमें, है ना। 13 14 जोड़ने पे 27 हो जा रहा था, लेकिन हमको 27 तो लाना नहीं है, हमको कितना लाना है, एक एक्स। हाँ बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर घटाएंगे हम इसको तो एक एक्स आ जा रहा है, ठीक है, तो 13 और 14 में तोड़ दो इसको, 13x में और 14x में तोड़ दो इसको, 13 और 14 को गुना करेंगे 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और घटाने पे हमारा 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा हमारा, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे -182, है ना। अब यहाँ बीच में कैसे लिखना है, तो प्लस में एक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से 13 को घटा दो, तो प्लस में 14x माइनस में 13x, ठीक है, घटा के देखो एक एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या बोले थे, दो दो का पेयर बना दो मेरे प्यारे बच्चों, तो दो दो का पेयर बना देंगे हम,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या निकला, एक्स निकला, तो अंदर क्या बचा, एक्स, और यहाँ से एक्स निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 14 बचा। यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ 13 का टेबल में ये 182 चला जा रहा है 14 बार में, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग किए थे, तो 13 -13 को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, एक्स बचा, और माइनस कॉमन निकलता है तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस। और 13 को कितना बार पढ़ेंगे, 182 आएगा तो 14 बार, ठीक है। चलो, देखो ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए, बराबर ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे x -13 को एक जगह और x +14 को एक जगह, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था बच्चों कि बीच में एक लाइन दे देना, ठीक है। बीच में क्या करना है, एक लाइन दे देना, लाइन दे दिए। अब ये x -13 बराबर 0 कर देंगे इधर, और x प्लस बराबर 14 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपका 0 इधर बराबर में है ही, ठीक है। चलिए, बराबर में 0 ही है, तो ये क्या है, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0 है ना। अब यहाँ पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, -13 है तो इधर आके प्लस में 13 हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 14, इधर आके माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल गया, एक निकल गया, एक जो मूल निकला 13 और एक निकल गया 14, ठीक है। तो इसका आंसर, जो सटीक आंसर कौन सा हो सकता है, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे बच्चों ऋणात्मक संख्या तो आ ही नहीं सकता है, तो सबसे पहली बात कि ये वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ये वाला जो है नहीं होगा। तो आपके पास कौन सा लेके चलना है, आपको 13 को लेके चलना है, तो आप आंसर में यहाँ क्या लिखोगे, अतः, अतः पहला धनात्मक संख्या है ना, या फिर पहला संख्या लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहला धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारा कितना माने थे, x माने थे, और x का मान कितना है हमारे पास, 13 है, ठीक है। 14 क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस में था। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना था, x+1 था, तो हम क्या करेंगे, 13 + 1 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 13 और दूसरा हो जाएगा आपका 14, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसको और थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। हाँ, समकोण त्रिभुज हमारा बन गया बच्चों। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार को, हमें ना, ये आपका आधार होता है, नीचे वाला पता है ना, ये आधार होता है, और ये ऊंचाई होता है, और ये कर्ण होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, ठीक है। ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं या फिर लंब भी बोल सकते हैं। तो आधार जो है ना, ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, आधार को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और बोल रहा है कि ऊंचाई जो है इसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है मतलब कि x-7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग, और कर्ण दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है, और बोल रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, मतलब यही दोनों भुजा का मान पूछ रहा है, कि ये ऊंचाई का और आधार का मान पूछ रहा है। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, मान लेंगे, माना, माना त्रिभुज का आधार, आधार को क्या मान लेंगे हम लोग, तो आधार को हम मान लेंगे x, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा, x-7, ठीक है। और कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कर्ण जो है ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कर्ण, तो 13 दिया हुआ है, ठीक है। हम तीनों चीज को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से, प्रश्न से बोलो, ठीक है। प्रश्न से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से लागू करना होगा, ठीक है। इसको क्या करना होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको काम करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। इसका होता है फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, है ना, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं ध्यान रखना, प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर लंब कितना है, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, यही लंब को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है x-7, है ना, का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार को हम लोग x माने थे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ तोड़ देंगे इसको। तो ए कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 2 इंटू ए कितना है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, बी कितना है तो 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कह रहा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 169 को हम 169 ही रहने देंगे। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14x, और यहाँ पे हो जाएगा 37 सती 49, और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जात वाला को एक जात के साइड हम ले चलेंगे। तो 169 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 169, और ये 49 जो है इधर प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 49 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 14x, बाकी कुछ बचा इधर नहीं बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, और 16 में से 4 गया तो 12। ठीक है, 120 बच गया। यहाँ पे क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये सारे पार्ट को हम इस साइड ले जाएंगे और इसको ये साइड ले जाएंगे, है ना। अरेंज कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये बराबर में 120 इधर है, तो इधर आके माइनस में 120 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल्य ज्ञात करेंगे, इसका x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग अगले पेज पे बनाते हैं। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा टाइप से, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, छोटा करेंगे। जिस तरीके से पिछले प्रश्न में किए थे, कैसे किए थे, दो को कॉमन लेके। तो यहाँ देखो दो से सब कट जा रहा है, तो दो को यहाँ पे भी कॉमन लेंगे हम। दो को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो कॉमन निकलेगा तो 7 दूनी 14, 7 बचेगा, 7x, और यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब ये दो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा, 0 का इधर डिवाइड में और खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60। ठीक है, बराबर में 0। अब देखो ये फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 7 वहां से के बराबर आना चाहिए। तो कैसे तोड़े, तो 12 पचे 60 हो जा रहा है, 12 पचे 60, और 12x में से 5x को घटाने पे 7x आ जा रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 7x है, इसको हम लोग कैसे लिखें, बीच वाले को कैसे लिखे कि माइनस 7x आ जाए। तो हम क्या करेंगे ना, छोटा में से बड़ा को घटा देंगे, है ना। तो छोटा में से बड़ा को घटाते हैं हम लोग। तो प्लस 5x में हम लोग किसको घटा देंगे, माइनस 12x को। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 7x। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम दो दो का पेयर बना लेंगे। तो दो दो का पेयर बनाने पे हम लोग देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है सिर्फ। यहाँ पे क्या बचा, एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स निकल गया तो क्या बचा, 5 बचा। यहाँ पे माइनस 12 निकाल देते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स। और यहाँ पे 12 को कितना बार गुना करेंगे, 60 आएगा तो 5 बार, और यहाँ माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो बराबर में 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आगे करेंगे काम। तो एक्स माइनस 12 को एक जगह लिखेंगे और ब्रैकेट कर देंगे, और ये जो दोनों ब्रैकेट वाला मिल गया उसको एक जगह लिखेंगे। तो एक्स प्लस 5। ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच में हम एक लाइन दे देंगे, और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ x प्लस 5 बराबर
जीरो कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 12 इधर आके प्लस में 12 हो जाएगा, ये x बराबर प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर कौन सा हो सकता है, -5 वाला या फिर ओनली 12 वाला। ठीक है, आपका प्रश्न क्या दिया था, तो आपका जो प्रश्न था बच्चों वो था कि आधार और ऊंचाई निकालना था। ठीक है, अब बताओ कोई भी आधार और ऊंचाई माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 वाला। कौन वाला होगा, 12 वाला लिखेंगे। अतः अतः त्रिभुज का आधार, आधार को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान निकल गया कितना, 12। ठीक है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग कितना माने थे, x में से 7 माइनस था हमारा। ठीक है, देख लेंगे आप कितना था, x-7। ठीक है, तो x-7 मतलब कि x का मान कितना है हमारे पास, 12, और उसमें से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि आधार जो निकल गया त्रिभुज का वो कितना निकल गया, 12, और ऊंचाई निकल गया वो कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका मान कितना आया हमारे पास, 12 आया है ना, 12 आया, और इसका मान कितना आया हमारे पास, 5 आया। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, चलो ठीक है, कुटीर उद्योग है एक छोटा सा, उसमें बर्तन का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना बड़ा प्रश्न है उतना इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों बर्तनों की संख्या को हम लोग मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुछ बर्तन निर्माण करता है तो उसका हम लोग x मान लिए, बोल रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा प्रत्येक प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, तो नग की लागत क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि उस दिन जितना निर्माण किए गए बर्तन है ना, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने। तो कितना बर्तन निर्माण किए थे, तो एक्स बर्तन निर्माण किए थे, और उसका दुगुना बोल रहा है, तो दुगुना हो जाएगा 2x, और बोल रहा है दुगुने से 3 अधिक, तो दुगुना से हम क्या कर देंगे, 3 अधिक कर देंगे। ठीक है, जितना बर्तन था उसका दुगुना से 3 अधिक, क्लियर हो गया, नग की लागत हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से, तो प्रश्न से देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि वो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया थी। ठीक है, तो ये हमारा एक बर्तन की लागत हो गया हमारे पास 2x+3, और बर्तनों की संख्या x हो गया। अगर हम दोनों को गुना कर देते तो हमारा इसका कुल लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू में 2x+3, यानी बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन का लागत 2x+3 रुपया है। ठीक है, तो टोटल जो खर्च हमारा हो रहा है वो कितना, 90 रुपया। अब सॉल्व करेंगे बन जाएगा, तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x से हो जाएगा, और बराबर में इधर 90 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 90 को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x, और ये माइनस में 90 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो गया, हमारे इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। चलिए, जिस तरीके से हम लोग पीछे प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है बच्चों, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकालेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकलेगा ही नहीं, तीनों में कॉमन निकलेगा क्या, नहीं, 2 है 3 है 90 नहीं कटेगा कोई भी संख्या से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे बच्चों, कितना लिखा हुआ है, 2x², और गुना में हमारा कितना, 90 को गुना करना होगा फर्स्ट लास्ट को, तो कितना हो जाएगा, 180x²। 180 x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3x के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे 15 और 12 को अगर हम गुना करते हैं तो 180 हो जाता है, और घटाने पे 3x भी आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है, तो लिखेंगे 15x और यहाँ पे 12x। ठीक है, तो 15-12 को गुना करने पे 180 आ जा रहा है, और घटाने पे कितना आ रहा है, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3x आ जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे 2x² और यहाँ पे लिखेंगे -90, और बराबर में 0।
बीच में कैसे लिखना है, 3x लाना है प्लस में, 3x प्लस में लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस में 12x, नहीं माइनस में 12x कर दो इसको, माइनस में 12x और प्लस में 15x कर दो। अब देखो घटा के 3x आ रहा है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, साइन किस करेगा, प्लस करेगा। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना देंगे, ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 और x मिल रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे 2 निकल गया, तो 2 छक 12, 6 बच गया यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना निकलेगा, 15 निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे 15 निकल गया, तो 15 छक 90। ठीक है, तो 6 बच जाएगा अंदर। और हमने क्या बोला था कि बीच वाला जो ब्रैकेट है वो बराबर आना चाहिए, है ना, तो ब्रैकेट में जो है वो बराबर है। अब क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x और प्लस में 15 एक जगह, और जो ब्रैकेट वाला है उसका एक जगह लिखेंगे, तो x माइनस 6 एक जगह। हमने क्या बोला था, बीच में एक लाइन दे देने, तो लाइन दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर में 15, नहीं 2x प्लस 15 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ इधर क्या हो जाएगा, 2x बराबर में माइनस 15, और x बराबर क्या हो जाएगा, -15/2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x बराबर 6। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो सटीक आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये x इसका मान होगा, ये वाला मूल सही होगा, ये वाला मूल। ठीक है, तो हम लोग बर्तनों की संख्या को x माने हैं। अब बताओ कोई भी बर्तन 15.5/2 होगा, नहीं होगा, माइनस में होगा, नहीं होगा, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ, अतः बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू, अतः बर्तनों बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तथा एक बर्तन की लागत है ना, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। तो नग की लागत मेरे प्यारे बच्चों क्या माने थे हम लोग, तो एक बार देख लेते हैं कितना माने थे। तो नग की लागत हमारा था 2x प्लस 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। चलो इस पे बैठाते हैं हम लोग फटाफट। चलिए 2 हो जाएगा, x का मान कितना, 6 आया, और +3। ठीक है, तो 2 छक 12 और 3 15। ठीक है, तो आपके पास बर्तनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल गया, तो बर्तनों की संख्या हमारे पास निकल गया 6, और एक बर्तन की नग की लागत जो है वो 15 रुपए निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आज 3 4 5 6 क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, एक बार अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर देंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्लास 10th का अगर आप पूरे मैथ को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग सेपरेट सा वीडियो प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, और या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आप लोग बढ़िया से बढ़िया अपना मैथ का तैयारी कर सकते हैं। बच्चों बता रहा हूँ, आप लोग को 100 में 100 ला सकते हैं आप, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं एक ही चीज को। तो ठीक है, 100 में 100 लाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे आप। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनाओ अच्छा सा। ठीक है, चूंकि ये 10th आप बार बार नहीं दोगे, जिंदगी में एक बार 10th बोर्ड देना है आप लोगों को, एक बार मात्र देना है, और उसी में आप लोग को तहलका मचा देना है। ठीक है, तो तैयारी करो बढ़िया से। ठीक है, जितना भी हमने पीछे वीडियो बनाया हूँ, आगे बनाया हुआ है, सारा का सारा पूरा मैथ को खत्म कीजिए अच्छे तरीके से, और बार बार रिवीजन कीजिए एक ही चीज को। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।